इन्होंने फोटो रिस्टोरेशन का भी ऑप्शन इसमें ऐड किया है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। न्यूरल फिल्टर में जाने के बाद हम पिक्चर्स में अभी देखेंगे कि सारे न्यूरल फिल्टर्स इन्होंने ऐड किए हैं न्यू, जिसमें से एक है फोटो रिस्टोरेशन। फोटो रिस्टोरेशन पे जाके हम जैसे ही टॉगल ऑन करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर वापस अप्लाई करने लग जाएगा। कुछ फीचर्स जितने भी है, वो क्या होता था कि पहले क्लाउड पे वो इमेज अपलोड होती थी और फिर हम उस पर कोई भी फंक्शंस करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया था कि ऑन प्रोसेसिंग डिवाइस कर दिया है कि अब आपके डिवाइस के अंदर ही वो सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होंगी। ठीक है, फोटो रिस्टोरेशन पे आ गए। अभी आपने देखा होगा कि पहले से बानिस्बत थोड़ा सा बेहतर एडजस्टमेंट इसमें की है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। हम स्क्रैच रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जितने भी इसके स्क्रैचेस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा स्क्रैच को पहले अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये वापस इमेज जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ चली गई है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, 30 सेकेंड्स का ये आपको बता रहा है, ऑल दो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिस्टोर कर लेगा इसको, आई होप। देखते हैं क्या होता है। और ये 1 सेकंड रहता है हमारे पास। बुम, नहीं हुआ यार, बेइज्जती हुई। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उसने जो स्क्रैचेस यहाँ पर आ रहे थे वो स्क्रैचेस उसने रिमूव कर दिए। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ा के देखते हैं, वापस उस प्रोसेसिंग का टाइम वो रिक्वायर्ड होगा उसको कि वो उस एजेस को डिटेक्ट करेगा और वहाँ पर उस चीज़ों को रिमूव कर देगा। और बाकी के जो पार्ट्स रह जाएंगे हम उसको अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर लेंगे, पैच टूल के ज़रिए भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाकी जो रिमेनिंग एरिया। लेकिन जो बाकी का जो उसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ों को एडजस्ट किया ना यार, आउट क्लास है। मतलब फोटोशॉप बहुत एडवांस फीचर्स इसमें ऐड करता जा रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपने कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है और अगर आप उसको कलराइज करना चाहते हैं तो हम इसको 1 क्लिक पे कलर भी कर सकते हैं। हम इसका कलराइज का टॉगल ऑन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस इमेज को डिटेक्ट करेगा और जहाँ पर उसको सूटेबल कलर्स लगेंगे वो वहाँ पर उसमें कलर ऐड कर देगा। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। आप इस कलर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन अगर आपको बढ़ानी है तो सैचुरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं आप। यहाँ से सियान रेड अगर जो भी आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है वह आपकी इसके एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेके गया और कलर आर्टिफैक्ट रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, नॉइज़ भी रिड्यूस करी थोड़ी सी, अगर कोई नॉइज़ आ रही होगी तो वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है यार, बिफोर एंड आफ्टर चेक करें आप। इवन तो यहाँ पर जो स्क्रैचेस आ रहे थे, ये सारे इसने इम्प्रूव कर दिए। देख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर, आउट क्लास। हमने ओके किया। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो एडजस्टमेंट है हम थोड़ी थोड़ी अपने या तो जो है स्टैम्प टूल से कर लेंगे या फिर हम पैच टूल से भी कर सकते हैं। पैच टूल हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं।